नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 मार्च 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 25 मार्च के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पोर्ट एहुला कहाँ स्थित है। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है कि पोर्ट एहुला कहाँ पर स्थित है, तो समझते हैं ये न्यूज में क्यों रहा। देखो 22 मार्च 2021 को आईएनएस जलाश्व ये 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट लेकर कहां पर पहुंचा, मडागास्कर के ये जो पोर्ट एहुला है ना, यहां पर ये पहुंचा। कब? 22 मार्च 2021 को। फिर से बोलता हूं, 22 मार्च 2021 को आईएनएस जलाश्व ये 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट लेकर कहां पर पहुंचा, मडागास्कर के पोर्ट एहुला में पहुंचा है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मडागास्कर। अब मडागास्कर की लोकेशन कहाँ है, पहले आप ये देख लीजिए। देखो इंडियन ओशन में है मडागास्कर, यहाँ पर। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो देखो इसकी कैपिटल क्या है, ये यहाँ पे लिखी हुई है एंटानरीवो, ये इसकी कैपिटल है। अब इस पोर्ट को देखते हैं कहाँ पर है। देखो ये मडागास्कर है और नीचे ये साउथ साइड में यहाँ पर है ये पोर्ट एहुला, यहाँ पर आएगा पोर्ट एहुला। तो समझ गए ना आप इसकी लोकेशन कहाँ पर है। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा, एंटानरीवो, ये इसकी कैपिटल है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखो इस डिस्कशन में हमने 1 से लेके 15 मार्च तक के टॉप 35 करंट अफेयर को कवर किया है। और ये जो 35 करंट अफेयर है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को मंजूरी दी है। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, जापान। मार्च 2021 में यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच वाटर रिसोर्सेज के क्षेत्र में एमओसी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जापान। अब जापान की लोकेशन कहां पर है, पहले आप ये देख लीजिए। देखो ये है जापान। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या है, तो देखो कैपिटल है इसकी टोक्यो। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो जापानीज येन ये करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा। अब इसकी ना आप 3 सिटी याद रखेगा जो इंपोर्टेंट है। सबसे पहले सेंडाई, दूसरी नगोया और तीसरी हिरोशिमा। कभी कभी एग्जाम में इनको नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी आ जाता है, तो याद रखेगा पहले सेंडाई फिर नगोया और यहाँ पर है ये हिरोशिमा। तो समझ गए ना, ये तीनों जापान के अंदर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों से ऊपर के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण शुरू करेगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 45। 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्षों से ऊपर के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण शुरू करेगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। मार्च 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल की शुरुआत की है। तो देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो यूपीएफपीओ पोर्टल है ना, शक्ति पोर्टल, इसको लॉन्च किया है किसान कल्याण मिशन के तहत। कब? मार्च 2021 में। समझ गए आप। अब समझते हैं ये है क्या, इससे फायदा क्या होगा इस पोर्टल से। तो देखो ग्रास रूट लेवल पे ना किसानों को फायदा होगा। और ये जो एफपीओ का मतलब क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये काम क्या करता है, ये किसान, प्रोड्यूसर ग्रुप, ट्रेडर, एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके कनेक्ट कर देता है। अब फायदा क्या होगा इससे, देखो जो किसान है ना इनको योग्य बनाया जाएगा, जिससे ये अपनी जो मार्केट बेस है इसको एक्सपेंड कर सकें। दूसरा फायदा क्या होगा, जो मंडी के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी है इसको ये कम करेगा। अब ये किसान कल्याण मिशन, इसका मकसद क्या है, मतलब इसको लॉन्च करने का फायदा क्या था। तो देखो इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के जो किसान है ना इनकी इनकम को डबल करना। समझ गए ना। देखो वैसे भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत के अंदर सभी किसानों की जो इनकम है इसको डबल करना है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। और देखो 2 स्कीम भी आप याद रखेगा, एक तो है तेलंगाना की स्कीम, इस स्कीम का नाम क्या है, रायतु बंधु स्कीम। और दूसरी है उड़ीसा की स्कीम, इस स्कीम का नाम क्या है, कालिया स्कीम। कभी कभी एग्जाम में ये स्कीम भी पूछ ली जाती है। तो रायतु बंधु स्कीम ये तेलंगाना की है और ये जो कालिया स्कीम है ये उड़ीसा की है। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश की जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। बात करें अगर हम फॉरेन टूरिज्म में तो इसमें आता है पहले स्थान पे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। कोरोना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जून या जुलाई के आसपास मतलब 2020 में #हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया था। याद रखेगा, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में किया गया। अब उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा और करंट अफेयर हम कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नामक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। पॉइंट ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में काला नामक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो यह है उत्तर प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर। अब इसकी बाउंड्री देखो, एक तो है यूटी। अब ये यूटी कौन सा है? दिल्ली। और 8 है राज्य है। यूटी तो है दिल्ली यहाँ पर। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और याद रखेगा, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। अब उत्तर प्रदेश की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। योगी आदित्यनाथ ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। और याद रखेगा, इस समय ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें 31 सीटें ये उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ लोक सेवा आयोग भारत और किस देश के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और नागरिक सेवा आयोग IARCSC के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो इंडिया की है, और अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सिविल कमीशन ये अफगानिस्तान की है। इन दोनों के बीच में यूनियन कैबिनेट ने एक MOU के लिए मंजूरी दे दी है। इस MOU में होगा क्या? रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में एक्सपीरियंस यानी अनुभव और एक्सपर्टाइज यानी विशेषज्ञता इनको शेयर किया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की पहले आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है अफगानिस्तान की लोकेशन। ये तो आप जानते ही होंगे कि इसकी बाउंड्री भारत के साथ लगती है। ये जो POK वाला एरिया यहाँ पे लगती है। लेकिन यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये देखिए, कैस्पियन सी पूछा जाएगा, क्या अफगानिस्तान की सीमा कैस्पियन सी के साथ लगती है? तो जी नहीं, इसकी सीमा कैस्पियन सी के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है देखो इसकी काबुल। प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ घनी, ये प्रेसिडेंट है। अच्छा ये बताइए, ईरान के साउथ में यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? ये हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। तो इस पोर्ट का नाम क्या है? छाबर पोर्ट। उसी प्रकार से पाकिस्तान के साउथ में कौन सा पोर्ट है? यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 दिवसीय वार्षिक असम राइफल्स कमांडर सम्मेलन 23 मार्च 2021 को शुरू हुआ। यह आयोजन असम राइफल्स के स्थापना दिवस के किस संस्करण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 186वां। अब बात करें हम असम राइफल्स की, इसका उद्घाटन कब हुआ था? मतलब इस बॉडी का गठन कब हुआ था? तो 1835 में
इसकी फॉर्मेशन हुई थी, याद रखेगा। हेडक्वार्टर शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है, नॉर्थ ईस्ट में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये बॉडी काम करती है। और रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है? तो देखो अमित शाह जी, इनके पास ये मंत्रालय है और यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 186वां संस्करण। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाती है? तो बताइए। देखो ये मनाई जाती है कब? 23 मार्च को। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 मार्च। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 में। ये डेट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग। फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को पिछले 11% से संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए फिच रेटिंग है क्या। ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, समझ गए ना। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12.8%। बढ़ते हैं हम आगे। एससीओ के सदस्य 2021 में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे। अभ्यास का नाम क्या है? तो देखो इसका नाम है पाबी एंटी टेरर 2021। अब ये पाबी कहाँ पर है? ये जो पाबी है ना, ये पाकिस्तान के अंदर है। ये लोकेशन आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं एससीओ की। देखो एससीओ पूरा नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का फॉर्मेशन, मतलब इस बॉडी की गठन कब हुआ था? तो 2001 में ये बॉडी फॉर्म में आई थी, याद रखेगा। हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब स्टेटमेंट में दिया गया था एससीओ के बारे में, क्या इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है? तो देखो नाम से लग सकता है कि हो सकता है इसका हेडक्वार्टर शंघाई में हो, क्योंकि नाम क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, यह आप याद रखेगा। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये कौन है? व्लादिमीर नोरोव, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब बात करें हम मेंबर की, तो देखो इसमें टोटल 8 मेंबर हैं। अब ये 8 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। फिर से बोलता हूँ, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। अब देखो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों एक साथ इसमें शामिल हुए। कब? 2017 में ये दोनों देश एक साथ एससीओ के मेंबर बने, ये आप याद रखेगा। इससे संबंधित एक बॉडी और है रेड्स। इसका पूरा नाम क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये एससीओ की एक परमानेंट ऑर्गन है, ये आप जान लीजिए। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है रेड्स किस संस्थान की, मतलब किस बॉडी की, ये मतलब उससे संबंध ये इसकी डील करती है। ऑप्शन में दिया जाएगा WHO, IMF, एससीओ या फिर दे देंगे ब्रिक्स। तो देखो इसका जो संबंध है ना ये एससीओ है, क्योंकि ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक परमानेंट ऑर्गन है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाबी एंटी टेरर 2021। ये एक्सरसाइज अभी एससीओ के मेंबर के द्वारा की जाएगी। कब? मार्च 2021 में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देश में प्रशासित कोविड-19 वैक्सीन खुराक की संचय संख्या मार्च 2021 में कितने करोड़ के पार हो गई है? तो देखो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 करोड़। अगर हम एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 5,75,162 वैक्सीन, याद रखेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम आगे। विश्व श्रेय योगी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो 1882 में, याद रखेगा 1882 में, नाम क्या है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। इन्होंने जिसके कारण टीबी होता है बैक्टीरियम, इसकी खोज की थी। बैक्टीरियम का मतलब क्या होता है? जीवाणु। और थीम क्या है इस बार इसकी? अगर पूछा जाए कि 2021 की वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम क्या है, तो थीम है इसकी द क्लॉक इज टिकिंग। फिर से बोलता हूँ, द क्लॉक इज टिकिंग, ये इसकी थीम है। अच्छा ये बताइए इंडिया का लक्ष्य क्या है कि टीबी को कब तक एलिमिनेट करना है? तो 2025 तक ये भारत का लक्ष्य है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है। पूछा जाए कि वर्ल्ड का मतलब विश्व का क्या लक्ष्य है, तो पूरे विश्व से 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। तो समझ गए ना, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है 24 मार्च। अब यहाँ पे डेज की बात हुई है तो मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है और 2021 में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया।
14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण या फिर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? रिसाइकलिंग हीरोज। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मोशन विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखो ये है फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। और टोटल 175 मोबाइल एम्बुलेंस मतलब ये जो वेटरनरी क्लिनिक है ना, इनको सेटअप किया जाएगा। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है तो इसकी लोकेशन देखिए, यह है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो देखो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। समझ गए आप? फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कैपिटल हैदराबाद इसकी कैपिटल है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। देखो जिस स्कीम के स्टार्टिंग में वाईएस लगा होगा ना, समझ जाइएगा ये स्कीम आंध्र प्रदेश की है। अमरावती में इसकी हाईकोर्ट है। अमरावती देश की 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट है। पूरे देश में 25 हाईकोर्ट है और 25वीं कौन सी है? अमरावती, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। यहाँ पे देखो 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 75 सीट और ये यहाँ पे विधान परिषद आएगी। विधान परिषद की 58 सीटें हैं। ये यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है लेकिन इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 58 सीटें हैं विधान परिषद की। पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीसाइलम सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो अभी तो इसकी जो कैपिटल है ये हैदराबाद है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसकी 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जैसा मॉडल साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल का मॉडल है और इसी मॉडल को आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। तो आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की आपको 3 कैपिटल देखने को मिल सकती हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, ईस्ट कामेंग। ईस्ट कामेंग में ना एक जगह है, जो उस जगह का नाम क्या है? देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ सकता है। सीपा के पास एक गांव है रंग विलेज, और इसी रंग विलेज में ये उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है? नयूबू नयवैम यारको। देखो नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखो या मत रखो ये इतना मैटर नहीं करता, बस इतना याद रखेगा ईस्ट कामेंग में इसका उद्घाटन किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? जो स्वदेशी परंपरा, संस्कृति और भाषा इसको ये प्रिजर्व और प्रमोट करेगा। तो समझ गए ना, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ईस्ट कामेंग। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हुई है, लोकेशन देखिए, यह है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी सीमा आसाम और नागालैंड 2 राज्यों के साथ लगती है। भूटान और म्यांमार और चाइना, इन 3 के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है। सुधांशु धूलिया मुख्य न्यायाधीश हैं। असम और नागालैंड इन 2 के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। लोकसभा ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया। यह दिल्ली सरकार के किस वर्ष लागू हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 1991। इससे होगा क्या? देखो जो दिल्ली की विधानसभा है और उपराज्यपाल है, इन दोनों की जो शक्ति है ना, उनकी जो पावर है, उसमें ये सुधार करेगा ये बिल। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1991। महान कार्नेटिक संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षितकार की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये 25 मार्च को मनाई जाती है। याद रखेगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सॉरी 25 नहीं, इसका आएगा 24 मार्च। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये 24 मार्च को मनाई जाती है इनकी जयंती। तो देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में स्थित है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो 6 टाइगर हैं ये मिसिंग हैं। मार्च 2021 तक वंदे भारत मिशन के तहत विश्व भर से कितने लोगों को वापस लाया गया? तो ये डाटा है 67.5 लाख। 21 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1411 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? हरियाणा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने ग्राम उजाला योजना
को किस राज्य से लॉन्च किया? तो बिहार के आरा से इसे लॉन्च किया गया। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये देखो, आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार के क्षेत्र में दिया जाता है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई? मार्च 2021 में किस राज्य ने संकल्प अभियान शुरू किया? भारत ने मार्च 2021 में किस देश को 100 टन वजन वाले 2 मोबाइल हार्बर क्रेन MHC की आपूर्ति की? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आबकारी नीति में सुधारों की घोषणा की? मार्च 2021 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? बीमा संशोधन विधेयक 2021 किस वर्ष के बीमा अधिनियम में संशोधन करना चाहता है? तो इन देखो 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।